नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हमारी क्लास 8 साइंस के एनएमएस में आने वाले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, किस प्रकार एनएमएस एग्ज़ाम्स में प्रश्न आते हैं आप सभी के। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। वो है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप सभी को देखना है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, रिकेट्स, क्वाशिकोर और गलगंड। तो ये जो रतौंधी जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद है विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, डी की कमी से होता है रिकेट्स और ई की कमी से होता है नपुंसकता और के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनना। दूसरा हमारा प्रश्न है अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है। तो देखिए, जीभ, पादाप, कूट, गुहिका और आंत। तो अमीबा जो होता है सुडोपोडिया, जिसको पादाप भी कहते हैं, इसकी सहायता से ये क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगला हमारा जो प्रश्न है समांगी मिश्रण का उदाहरण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक के कण एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे शक्कर प्लस दूध, बिल्कुल सही है, शक्कर में दूध घुल जाता है बिल्कुल, तो एक जैसा मिश्रण बन जाता है। रेत और लोहा ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा मिट्टी प्लस पानी, तो मिट्टी और पानी का अलग अलग मिश्रण बनता है। और तेल प्लस पानी, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या है, शक्कर और दूध का जो मिश्रण होता है ये एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड में। तो देखिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखिए, वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन होता है, यांत्रिक और जैविक। तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये हो रहा है रासायनिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। पांचवा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं सोडियम की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक तो लवण बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ गैस पूछी गई है, तो हमारा जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर। छठवां प्रश्न है, ध्यान से देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए, मधुमेह, स्कर्वी, गलगंड और बेरी। तो मधुमेह जो डायबिटीज जो हो जाता है वो होता है इंसुलिन की कमी से, जबकि गलगंड रोग की बात करें तो ये जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, डायबिटीज जो होता है मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन देखिए। 7वां प्रश्न है हमारा, इसको ध्यान से देखिए, निम्न में से विलुप्त जंतु है, तो कौन सा जंतु आज वर्तमान में नहीं है। तो 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तारा मछली अभी भी है, समुद्री घोड़ा भी है, डायनासोर और कौवा। तो जो डायनासोर जो होता है वो पहले था, आज विलुप्त हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, तीसरा। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी है। देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, मोर, गोडावण, तोता और कबूतर। तो गोडावण जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, तो ये है राजस्थान का राज्य पक्षी। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, जलीय जीवों में श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा, रंध्र द्वारा, फेफड़ों द्वारा, वायुनली द्वारा। तो जलीय जीव जैसे मछलियां होती है वो गिल्स की सहायता से सांस लेती है, तो उनका श्वसन अंग क्या है, गलफड़े। तो हमने 9 क्वेश्चन देख लिए। अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, खोपड़ी, अल्ना, ह्यूमरस और फीमर। तो ह्यूमरस हाथ की हड्डी होती है, अल्ना, रेडियस ये दोनों हाथ की हड्डियाँ, फीमर जो हमारी जांघ की सबसे लंबी अस्थि होती है। तो यहाँ पे खोपड़ी जो होती है ये हमारी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। 11वां प्रश्न है, देखिए दाब का मात्रक क्या है। तो देखिए, दाब का जो मात्रक होता है
वो होता है पास्कल होता है। पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ न्यूटन जो कि बल का मात्रक है, मीटर बटे सेकंड चाल का मात्रक है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर यानी कि तीसरा हमारा करेक्ट आंसर। जूल किसका मात्रक है? ये एनर्जी का मात्रक है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? तीसरा। यानी कि दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक है न्यूटन, और न्यूटन बल का मात्रक है न्यूटन, और क्षेत्रफल है मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। सीपीयू का भाग है, तो सीपीयू का भाग क्या है? मेमोरी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो मेमोरी जो होती है वो सीपीयू का भाग होती है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने क्वेश्चन कर लिए 12। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाल का सूत्र क्या है? तो दोस्तों चाल जो होता है स्टूडेंट्स, होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा पहला ही इसका आंसर है। अब हम 14वें प्रश्न पे चलते हैं। यानी कि डेंटिस्ट जो होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ, मरीजों के दांतों को देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण बराबर बनाता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण जो है वो बड़ा इमेज बनाएगा। तो इसलिए दंत रोग विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हुआ। 15वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? यानी कि जो थर्मामीटर होता है तापमापी, उसमें किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, पारे का, एल्यूमिनियम का, चांदी का। तो इसमें हम पारे का यूज करते हैं, यानी कि जिसका सिंबल है Hg, यानी कि Hg का हम यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 15। अब हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन हमारा जीके से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरोही जिले में स्थित वन अभ्यारण्य, तो गजनेर जो है बीकानेर में, सीता माता प्रतापगढ़ में, माउंट आबू सिरोही में, और रामगढ़ विषधारी बूंदी में। तो यहाँ पे आ जाएगा माउंट आबू में। तो माउंट आबू करेक्ट आंसर, सिरोही जिले में। अगला, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? तो फसलें 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है खरीफ की फसल, जो कि जुलाई अगस्त में बोई जाती है। एक होती है रबी की फसल, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और एक होती है जायद की फसल, जो कि ग्रीष्म ऋतुओं में बोई जाती है, नकदी फसल भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? तीसरा। यानी कि 3 तरह की हमारी फसलें होती हैं। अब हम बात करते हैं 18वें प्रश्न पर। तो 18वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सोने की शुद्धता काय से मापते हैं? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड? यानी कि जो गोल्ड की प्योरिटी को मापी जाती है कैरेट में। यानी कि आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो यहाँ पे 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। जबकि न्यूटन बल का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है। अब बात करते हैं नायलॉन किससे बना होता है। तो देखिए नायलॉन जो होता है ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। ये एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाई एमिल का बहुलक होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ही आंसर सही है। एल्कोहल कीटोन ये नहीं है, सेलुलोज कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? नायलॉन। तो एडीपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन का बहुलक होता है नायलॉन। अगला 20वां क्वेश्चन है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिससे बन रहा अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ दोनों का योग हो रहा। तो ये एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है? योग। जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर बनता है। तो 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, लाइक करते रहिए और समझते रहिए। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन है, तापमान का बढ़ना, तापमान का घटना, दाब का बढ़ना, दाब का घटना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, तापमान बढ़ता है, और कौन सी गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान वृद्धि होती जा रही है प्रदूषण के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण। तो देखिए 22वां प्रश्न आ जाता है, कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? जड़, तना और पत्ती से यदि नए पौधे का विकास हो रहा है तो वो है कायिक जनन। तो यहाँ पे आलू जो है उसकी आंख देखी होगी आपने कलिका, उससे नया आलू का पौधा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आलू में होता है कायिक जनन। अब बढ़ते हैं अपन 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ब्लड की भी कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन ही जिसको हम Hb से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा Hb हीमोग्लोबिन। अगला है कृमि के उपचार, यानी कि जो टेबलेट जो यूज करते हैं क्यूर फॉर वर्म्स, तो इसको कहते हैं क्रोसिन, मेटासिन, फ्लेक्सोन और एल्बेंडाजोल। तो इसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल। कौन सी दवा गोली दी जाती है? एल्बेंडाजोल की, कृमिनाशी के रूप में।
25वां क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जैसे देखिए, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पे कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है? ऊर्जा। और वाट शक्ति का मात्रक है, तो जूल हमारा करेक्ट आंसर। जूल है ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक। तो 25 क्वेश्चन हो गए। 26वां क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सुनने योग्य श्रव्य ध्वनि है, यानी किस ध्वनि को हम सुन सकते हैं? तो मानो जो श्रव्यता परास होती है वो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो देखिए रेंज कहाँ दे रखी है? 20 हर्ट्ज से 20,000, यानी कि सी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 से नीचे वाली अवश्रव्य होती है और 20 से ऊपर वाली पराश्रव्य। 27वां क्वेश्चन, नींबू का रस में क्या है? तो देखिए, नींबू का रस अम्ल होता है। तो अम्ल क्या होते हैं? ये विद्युत के चालक होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सुचालक आएगा यहाँ पे, यानी कि पहला ऑप्शन कंडक्टर आएगा, यानी कि अम्ल तो है तो सुचालक। तो पहला ऑप्शन सुचालक पे टिक कर दीजिए। अगला है 28वां क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या है? वह वेग जिस पर हम वस्तु को फेंकेंगे तो वो जमीन पर लौट के नहीं आएगी। तो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि वस्तु को फेंका जाए तो वो कभी भी लौट के नहीं आती है। तो इस वापस यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है, तो वापस स्पेस में चली जाती है, जिससे रॉकेट को पलायन वेग से अधिक वेग से छोड़ा जाता है। तो 28 प्रश्न हो गए। अब 29वां प्रश्न ये रहा आपके लिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी। तो यहाँ पे 1927 करेक्ट आंसर। 30वां प्रश्न है मानव नेत्र का भाग नहीं है। देखो, रेटिना जहाँ प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल कहते हैं इसको, ये मानव नेत्र का भाग है। कॉर्निया भी है। तो देखिए, कॉर्निया दिया जाता है आई डोनेशन में। पुतली, जो पुतली होती है वो भी है हमारे, जिसमें प्रकाश अंदर जाता है। तो जबकि ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत का भाग है। तो ये नहीं है, ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। ये किसका है? छोटी आंत का। 21वां प्रश्न, कीट के आकार के बादल होते हैं। तो ये टार्नेडो, चक्रवात, नीलम और सुनामी। तो ये होते हैं टार्नेडो। टार्नेडो जो होते हैं ये कीट के बादल के आकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने 31 क्वेश्चन देख लिए। अब हम चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, अभिसरित होने के कारण। तो तारे अपवर्तन की परिघटना के कारण टिमटिमाते हैं। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस विषैली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये विषैली गैस है, जिसका सिंबल है CO। तो देखिए, यहाँ पे हमने 33 क्वेश्चन कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे 34वें प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 5 जून को मनाते हैं। 21 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। कितने क्वेश्चन हो गए? 34। अब बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सब मजेदार हैं और मजे लीजिए क्वेश्चन के। घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है LPG, CNG, CO2। तो घर में हम कौन सी गैस काम में लेते हैं? LPG, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 36वां क्वेश्चन है, बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? रॉकीज से, एंडीज से, हिमालय से, अरावली से। तो ये जनजाति हिमालय में पाई जाती है, हिमालय पर्वतमाला से इसका संबंध है। 37वां क्वेश्चन, सौर मंडल की औसत ऊंचाई है। तो ये 13 किलोमीटर, 13 मीटर, 13 मील, 13 सेंटीमीटर। तो 13 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 38वां क्वेश्चन, इसके बाद हमने 37 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें समावेशित किया गया है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो देखिए, पंजाब भी है, गुजरात भी, हरियाणा है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। जबकि राजस्थान के पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है, हरियाणा है, ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। 45वां क्वेश्चन, भारतीय महामरुस्थल किस राज्य में है? तो जो मरुस्थल जो आता है थार का वो है राजस्थान में, जबकि ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में मरुस्थल नहीं है। तो जो थार का मरुस्थल है उसका संबंध राजस्थान से है। 46वां क्वेश्चन आप सभी के लिए, राजस्थान का कौन सा पर्वत जल विभाजक रेखा काम करता है? तो ये जो अरावली पर्वतमाला जो होती है राजस्थान के अंदर, ये जो होती है ये क्या करती है? महान जल विभाजक रेखा बनाती है, पश्चिम राजस्थान को अलग करती है और
पश्चिम राजस्थान की तरफ वर्षा जाने से रोकती है। 46 प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे और अन्य प्रश्न हैं। तो किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। 51वां प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, आप सबको पता है, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। तो मूल संविधान की पूछा जाए तो मूल संविधान में 7 थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार है। पहले 7 थे, तो कौन सा अधिकार हटा दिया है? संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? तो अभी आपको कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो ये हैं 6, वर्तमान में 6 हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित राजवंश है चालुक्य, पल्लव, चोल, चौहान। तो ये जो चोल राजा थे ये कहाँ थे? सॉरी यहाँ पे उत्तर भारत की पूछा गया। तो चोल जो थे वो दक्षिण से थे। चोल जो है वो कहाँ से थे? दक्षिण से। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा चौहान जो है, इनका संबंध किससे है? उत्तर भारत से है। देखिए यहाँ पे अगला आ जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये पे यहाँ देखिए यहाँ पे कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। आगे देखिए यहाँ पे हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 1576 आप सभी को याद है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहाँ पे 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए अगला क्वेश्चन, सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? तो सोनारगढ़ का संबंध है जैसलमेर से। कहाँ से है? जैसलमेर से। सोनारगढ़ यानी कि पीले पत्थरों के कारण। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो ये इसका संबंध है शाहजहां से है लाल किला। देखिए विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभाजी ने इसका निर्माण कराया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। देखिए ज्योतिबा फुले किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये समाज सुधारक थे। ना तो ये योद्धा थे, ना अभिनेता थे, ना राजनेता थे, ये क्या थे? समाज सुधारक। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इसमें देखें। तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको क्या करना है? एनएमएस एग्जाम्स के लिए याद करना है, जो कि आपके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम वापस से बैकअप चलते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे, सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इन सभी क्वेश्चन का मज़ा लीजिए और अन्य स्टूडेंट्स तक, अन्य दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।